दोस्तों, जैसा कि अमित शाह जी ने देश के अंदर कानूनों के बदलाव की घोषणा की है, तब से ही अमित शाह जी से ही सभी पीड़ित पति लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर आपके द्वारा देश के अंदर एक ऐसा कानूनी सिस्टम बदलना चाहिए, आपके द्वारा एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें पुरुषों यानी कि पतियों के साथ में भी न्याय हो सके। यानी कि पतियों के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, पतियों की कोई सुनने वाला ही नहीं है। पुलिस, थाने और कोर्ट हर जगह पे पतियों के साथ में गलत व्यवहार होता है। पुलिस भी नहीं सुनती है। अगर पुलिस के अंदर मामला होता है, केस होता है, और कोर्ट के अंदर अगर केस चलता है तो कोर्ट भी पति की कुछ भी नहीं सुनती है। अगर पत्नी गलत है तब भी उसी के पक्ष के अंदर ऑर्डर होता है, उसका भरण पोषण भी बन जाता है और पति को मजबूरन उस गलत पत्नी को भी अपनी मेहनत की कमाई देनी पड़ जाती है और उसको साथ में भी रखना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपका यही सॉल्यूशन बताने वाला हूं, यही समाधान बताने वाला हूं कि अब पति की जिम्मेदारी नहीं है पत्नी को भरण पोषण देने की और उसको साथ में रखने की। यानी कि पति अगर अब पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते हैं और उसको साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, उससे केवल अलग होना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये संभव है, बिल्कुल ये पति कर सकते हैं। ये पति के ही हाथ के अंदर है। तो ये कैसे पति के हाथ के अंदर है और कैसे ये संभव है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूं। दोस्तों, जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको अंत तक मेरे साथ में इस वीडियो के अंदर बने रहना है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो भी वीडियो देखते हैं वो आधे वीडियो को देख के चले जाते हैं, पूरे वीडियो को देखते नहीं है, फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। अगर अभी आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो पूरी एक एक बात आपके अच्छे समझ में आ जाएगी, जो सारी की सारी बात आपके फायदे की है। तो अंत तक मेरे साथ में बने रहिए, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूं। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये आपको पता है कि जो पत्नी क्रूर और अत्याचारी होती है, जो निर्दयी होती है, गलत होती है, जो पति के साथ में अभद्र व्यवहार करती है, पति के माता पिता, परिवार वालों सभी के साथ में गलत व्यवहार करती है, झूठे केस फाइल कर देती है और पति से भरण पोषण की भी राशि लेना चाहती है, पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है और मजबूरन फिर पति को अगर डाइवोर्स लेना होता है तो फिर पति के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, ये दोनों ही सॉल्यूशन आज के वीडियो के अंदर आपके लिए है, पतियों के लिए है कि अब पति अगर अलग होना चाहते हैं, ऐसी गलत अत्याचारी क्रूर पत्नी से अगर वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो पति को बड़ी आसानी से डाइवोर्स भी मिलेगा और ऐसी गलत पत्नी को पति को भरण पोषण की राशि भी नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर पत्नी के द्वारा पति के साथ में रहना होता है, अगर वो झूठी है, गलत है, वो अगर केस भी चला रखी है, अलग भी हो चुकी है और उसका मकसद अगर पति के घर के अंदर आने का होता है, अपने सास ससुर के घर के अंदर आने का होता है या फिर पति से उसको भरण पोषण लेना होता है, तो स्पेशली वो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस करती है। और इस केस के अंदर ये दोनों राइट्स पत्नी को मिल जाते हैं, उसको भरण पोषण भी मिल जाता है और उसको अपने पति के साथ में रहने का, अपने ससुराल के घर के अंदर रहने का, अपने सास ससुर के घर के अंदर रहने का अधिकार भी मिल जाता है। पर इससे पति बचना चाहते हैं, क्योंकि जब पत्नी साथ में रही है तब भी वो किसी को चैन से नहीं जीने दी है और अलग होने के बाद में भी उसने झूठे केस कर दिए हैं। तो फिर से अगर ये हमारे घर के अंदर आती है, पतियों का ये कहना होता है कि फिर से अगर हमारे घर के अंदर आती है, पति के माता पिता का ये कहना होता है कि अगर ये फिर से हमारे घर के अंदर आती है तो ये हमारे साथ में और भी गलत कर सकती है। पता नहीं ये हमारे साथ में कितना गलत कर सकती है, हमें इससे डर है, तो इस वजह से हम इसको अब हमारे साथ में नहीं रखना चाहते हैं। जो पत्नी, जो बहू हमारे खिलाफ पुलिस, थाने या फिर कोर्ट तक पहुंच गई है तो ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो इसी डर की वजह से हम इसको हमारे साथ में नहीं रखना चाहते हैं। तो अब पति है, पति के माता पिता है, जो भी हैं, आप अगर ऐसी पत्नी या फिर बहू को अपने घर के अंदर आने से रोकना चाहते हैं, अपने साथ में रखने से बचना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये संभव है। आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा, कोई भी दबाव आपके ऊपर नहीं डालेगा, आपके ऊपर ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं होगा कि आप इसको रखो। तो ये कैसे होगा, कैसे आपको क्या करना होगा, डिटेल के अंदर पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, पर आपको अंत तक मेरे साथ में बने रहना है। और एक बड़ी बात यह भी आती है कि ऐसी पत्नी घर के अंदर भी आना चाहती है, कई बार तो पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, पति के साथ में गंदा व्यवहार भी करी है, पति के साथ में क्रूरल्टी भी करी है, पति के माता पिता के साथ में भी गंदा व्यवहार करी है, बुरी तरह से उसने सभी को परेशान करके रख दिया है। तो पति के पास में अब अंतिम विकल्प केवल उस पत्नी से डाइवोर्स लेने का ही है। एक तरफा तलाक पति लेना चाहते हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो बिल्कुल अब पति को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे एक तरफा तलाक भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो पत्नी पति की मेहनत की कमाई लेना चाहती है, वो गलत होते हुए भी पति से पैसा लेना चाहती है, तो पति को, ऐसी पत्नी को अब भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। पर यह संभव कैसे है, इसके लिए पति को क्या करना होगा,
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्नी जो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस करके जो 2 राइट्स लेना चाहती है, आपके घर के अंदर भी आना चाहती है, आपके साथ में भी रहना चाहती है, और दूसरा वो आपसे भरण पोषण की राशि भी इस एक्ट के अंदर, इस केस के अंदर लेना चाहती है। तो सबसे मेन बात, इस एक्ट का मतलब है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, उसके साथ में गलत हुआ है। अगर पत्नी के साथ में गलत हुआ ही नहीं है, वो अगर साबित नहीं कर सकती है, तो उसको किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा। न तो आपके साथ में रह सकती है और न ही वो आपसे भरण पोषण ले सकती है। पर ऐसे डीव के केस के अंदर कोर्ट आपकी बात सुनती नहीं है, तो कोर्ट को अपनी साइड में झुकाने के लिए, कोर्ट से अपनी बात मनवाने के लिए आपको क्या करना है, डीवी का जो भी केस आपके ऊपर चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा का जो केस चल रहा है, उसके अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल टॉप मोस्ट 5 जजमेंट वहां पे लगाने पड़ेंगे। 5 जजमेंट लगाने पड़ेंगे। इन जजमेंट को लगा के आपको कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा और कोर्ट आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट दे देगी, पूरे के पूरे डीवी के केस को खारिज कर देगी और आप पूरी तरह से ऐसे झूठे डीवी केस से मुक्त हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये केस आपके ऊपर फिर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे केस से अगर आप बचना चाहते हैं तो ऐसे डीवी के केस के अंदर इन स्पेशल 5 जजमेंट को आप जरूर लगाइए, तभी आपको राहत मिलेगी। जिन भी पति को इन 5 जजमेंट के बारे में पता था, जिन भी पति पक्ष को इन 5 जजमेंट के बारे में पता था, वो पूरी तरह से ऐसे झूठे डीवी केस से मुक्त हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, और जिनको नहीं पता है केवल वही परेशान हो रहे हैं। तो इन स्पेशल 5 जजमेंट का पता हर किसी पति पक्ष को नहीं है, तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस के लिए, कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है। तो आखिरकार ये 5 जजमेंट कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं सबसे मेन बात आपसे करने वाला हूं कि अगर पत्नी आपको डाइवोर्स नहीं दे रही है, आपके साथ में अगर उसने क्रूएल्टी की है और आपको अगर डाइवोर्स लेना है यानी कि एक तरफा तलाक लेना है, तो एक तरफा तलाक का जो भी केस आपका चल रहा है या फिर चलने वाला है, तो वहां पे भी आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल टॉप मोस्ट 6 जजमेंट वहां पे लगाने पड़ेंगे, 6 जजमेंट लगाने पड़ेंगे। ये 6 जजमेंट इतने महत्वपूर्ण जजमेंट है, अब तक के सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है। जिन भी पति को इन 6 जजमेंट के बारे में पता था, उन पतियों को बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पर मिल गया है, और जिनको नहीं पता है वो केवल परेशानी हो रहे हैं। तो आप भी अगर समाधान चाहते हैं, आप अगर एक तरफा तलाक का केस फाइल करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके अंदर जाके आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट को कोर्ट के अंदर लगा दो और थोड़ा सा कन्विंस कर दो। बस इसी से आपके पक्ष के अंदर एक तरफा तलाक का रिजल्ट आ जाएगा, आपको बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि झूठे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा केस से रिलेटेड मेरे पास में 5 स्पेशल जजमेंट है और एक तरफा तलाक के केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 स्पेशल जजमेंट है। तो टोटली 11 जजमेंट है। सभी इन 11 जजमेंट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको इन 11 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण 11 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी ऐसा संबंधित केस है उसके अंदर लगा के पूरी तरह से आप राहत पा सकते हैं। या आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, पता नहीं आपके पक्ष के अंदर कानून तो कब बनेंगे, पर फिलहाल के लिए अगर आपको फायदा उठाना है तो इन जजमेंट्स के माध्यम से आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।